जस्ट इमेजिन, कल आपको अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को डेट पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है। आज आप उसी के बारे में सोच सोच के मन ही मन खुश होते हैं और कान में मस्त ईयरफोन लगा के रोमांटिक गाने सुनते हुए अपने कमरे में जा करके एसी को 16 पर सेट करते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं और कल का वेट करते हैं। तभी आपकी आंख लग जाती है और सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो बूम, आपने देखा कि आप मिट्टी से बने झोपड़े में हैं और कार की जगह बैलगाड़ी ने ले लिया है और ईयरफोन की जगह बैल बांधने वाली रस्सी ने और मोबाइल की जगह हल ने ले लिया है और आपको सुबह उठ के जाना है खेत में हल जोतने। सोचिए आपको कैसा लगेगा। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये आता है, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? जरा सोचिए उन लोगों के बारे में। आज से 100 साल पहले जाइए, सोचिए जब ये सब चीजें नहीं थी, जब लाइट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, मनोरंजन कोई साधन नहीं थे, दूर के रिश्तेदारों से बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, उसमें उन्होंने कैसे सरवाइव किया। आज हम एआई की मदद से हर सेक्टर में इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उस समय कैसे बन रही होगी जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। चलिए जानते हैं टेक्नोलॉजी की कहानी अमन मुदनवाल की जुबानी। इमेजिन कीजिए कि आप सन 1920 में हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और सारे सैनिक अपने घर को लौट रहे हैं और आप भारत के किसी गांव में हैं। तभी आपको एक खबर आती है कि एक ऐसा यंत्र आया है जो बोलता है। अभी आप ये कंफर्म कर रहे ही होते हैं कि उस यंत्र में कोई आदमी नहीं बैठता, बल्कि दूर कहीं स्टेशन पे कोई आदमी बोलता है जो हवा के माध्यम से इस यंत्र में उसकी आवाज आती है। तभी आपको एक और समाचार मिलता है कि एक ऐसा यंत्र आया है जो दूर बैठे लोगों से आपकी बात करा सकता है, जिसका नाम टेलीफोन है। तो अभी आप रेडियो और टेलीफोन के बारे में जाने ही थे और कई घरों में इसकी पहुंच हो भी नहीं पाई थी। तभी आपने एक नई चीज देखी जिसमें अंग्रेज लोग बैठ के घुमा करते थे, जिसे गाड़ी कहते थे। वह गाड़ी भाप से चलता था और इतना ही नहीं, आपने सुना कि एक ऐसा मशीन भी बना है जो कि हवा में उड़ता है, जिसे हवाई जहाज कहते हैं, जिसका नाम था राइट प्लेयर। यह सब देखते देखते आपके 20 साल पूरे हो जाते हैं और आप आ जाते हैं 1940 ईस्वी में। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका है, सारे सैनिक अपने अपने वतन को लौट रहे होते हैं और तभी एक और आविष्कार होता है जिसका नाम होता है रडार। रडार दोस्तों एक छतरीनुमा डिवाइस है जो कि छतों पर लगाया जाता है, जो सिग्नल रिसीव करता है और सिग्नल सेंड करता है। आप उस डिवाइस को आज भी किसी न्यूज चैनल के स्टेशन पे या आप अपने घर में लगी डिश टीवी को भी उसी का हिस्सा समझ सकते हैं। और फिर आता है कंप्यूटर, जिसमें लोग कैलकुलेशन कर सकते थे और सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते थे। जो चीजें वो कापी में या पन्ने में लिख के कहीं स्टोर करते थे, फिर खोजने के लिए उनको घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो कंप्यूटर में उस टॉपिक को टाइप करके उस डेटा को तुरंत रिसीव कर सकते थे। इससे उनका समय का बचत हुआ और उसी के साथ आया टेलीविजन। टीवी के आ जाने से जो लोग गली मोहल्ला नुक्कड़ में स्टेज शो देखते थे, अब वो घर में बैठकर टीवी पे देखने लगे और टीवी के आने से दूर दराज की खबरें, दूर दराज के न्यूज आराम से घर बैठे मिल जाती थी। और उसके बाद दोस्तों 19 जुलाई 1969 को टेक्नोलॉजी चांद तक पहुंच गई। टेक्नोलॉजी ही नहीं, टेक्नोलॉजी के जरिए 2 इंसान भी चांद तक पहुंच गए, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। उसी दौरान माइक्रो प्रोसेसर भी लॉन्च हो चुका था और कंप्यूटर भी लॉन्च हो चुका था, जो पर्सनल यूज के लिए आने लगा था। कई दुकानदारों के पास पर्सनल कंप्यूटर आ चुका था, जिससे वो अपने दुकान के डेटा को कलेक्ट करके रख सकते थे। उसमें कलरफुल स्क्रीन नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट कमांड पे वो कंप्यूटर चलती थी। और कंप्यूटर साइंस ने सबके दिलों में अपना जगह बनाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों इसी समय इंटरनेट के पूर्वज अरफानेट ने भी अपना कदम रखा। आपने शायद अरफानेट का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों अरफानेट एक ऐसी तकनीक थी जो कंप्यूटर को जोड़ करके बनाई जाती थी, जो कि अमेरिका में कई कॉलेजों के कंप्यूटर को जोड़ के बनाया गया था। अरफानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यह अमेरिका में अरफा की ओर से शुरू किया गया था। इस पर पहला मैसेज 29 अक्टूबर 1969 में भेजा गया था, लेकिन इसको 1990 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसकी छवि आप आज के कंप्यूटर नेटवर्क में देख सकते हैं।
अब आप प्रवेश कर चुके हैं 1990 में। अरफानेट गया, इंटरनेट आया। दोस्तों अब ये जमाना शुरू हुआ इंटरनेट का। दोस्तों अब इंटरनेट आ चुका है, www वर्ल्ड वाइड वेब आ चुका है, जिस पर अब कोई भी जनता अपने मन चाहा चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, मन चाहा चीज़ों को देख सकते हैं। और दोस्तों इसी समय मोबाइल का आविष्कार हुआ और साथ में GSM नेटवर्क का। मोबाइल GSM नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होता है और जिसके थ्रू हम दूसरे से बात कर सकते हैं। मोबाइल के लॉन्च होने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अद्भुत क्रांति देखने को मिली। हर हाथ में धीरे धीरे मोबाइल हुआ और आज के समय में आप देख सकते हैं कि हर आदमी के लिए मोबाइल एक बहुत जरूरी डिवाइस होता है। इसी समय एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी अपना कदम रखा और तेजी से मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। दोस्तों सन 2000 को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का युग कहा जाता है। इसी समय स्मार्टफोन आए जिसमें फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया आई, जिसके जरिए आप दुनिया में दूर बैठे किसी व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर सकते हैं और उससे चैटिंग कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर जैसे कई सोशल साइट्स आ चुकी थी जहां पर लोग अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोस्तों उसी समय क्लाउड कंप्यूटिंग ने भी अपना कदम रखा, जिससे लोगों को डाटा शेयर करने और सिक्योर करने में काफ़ी मदद मिली। अब आते हैं आज के समय में। दोस्तों आज जमाना AI का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम कोई भी सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब देने में सक्षम है। AI की मदद से हम अपने घर की लाइट, पंखा, कूलर, AC, डोर लॉक अनलॉक दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। ड्रोन के आने से फोटोग्राफी में एक नया क्रांति आया और 5G नेटवर्क के आने से इंटरनेट की स्पीड दोगुनी हो गई। दोस्तों अब आप अपने जगह पर वापस आ चुके हैं। अब आप उठिए, तैयार हुइए और जाइए उस सुंदर लड़की को लेकर डेट पर, लॉन्ग ड्राइव पर। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया सन 1920 से लेकर 2020 तक 100 साल के टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में। चलिए अब कुछ समझते हैं आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? दोस्तों इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट पर रिसर्च चल रहा है। दोस्तों कहा जाता है ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो ये कंप्यूटर से भी काफ़ी स्मार्ट होगा। तो आज के कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी नंबर पे वर्क करते हैं, लेकिन ये Q बिट्स पर काम करेगा जो कि क्वांटम थ्योरी बेस्ड पर काम करता है। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी आने की संभावना है वह है मेटावर्स एंड वर्चुअल रियलिटी, VR AR। दोस्तों इसके माध्यम से आप अपने आप को कहीं पे दूर बैठे व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जैसे मार्वल में ही ले लीजिए, उसमें दिखाता है कि वो लोग सामने आ करके बात करते हैं, वही इंटरनेट के माध्यम से। उसमें आप स्वयं नहीं जाते, आपकी एक छवि जाती है, उसे ही वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इस चीज़ को आप एक हॉलीवुड मूवी फ्री गाई, इसमें आप इसका एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। इससे आप किसी डिवाइस से कनेक्ट होकर कहीं भी प्रेजेंट भी हो सकते हैं और किसी गेम के अंदर घुस के आप वो गेम भी खेल सकते हैं। और तीसरा जो आ रहा है वो है ग्रीन एनर्जी। दोस्तों ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, पर्यावरण फ्रेंडली एनर्जी हो। आज के समय में दोस्तों हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे गाड़ी हो, हर चीज़ से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है, धुएं से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके वजह से हमारे पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग खतरे में है और हमारी जरूरत की चीज़ें जैसे जल, हवा काफ़ी प्रभावित हुई है। तो इस चीज़ों को देखते हुए भविष्य में ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। ग्रीन एनर्जी का सीधा उदाहरण आप सोलर लाइट और इलेक्ट्रिक व्हीकल से ले सकते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन उसका नुकसान भी कुछ कम नहीं। अगर टेक्नोलॉजी सही हाथों में गया तो उससे मानवता को फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गया तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और हमने इस वीडियो में टेक्नोलॉजी का छोटा छोटा भाग बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइस पर कोई पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं
और दोस्तों अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपसे दूर न हो जाए, यूट्यूब की दुनिया में खो न जाए, इसलिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।